नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, सहपाठियों और अभिभावकों, आप सभी का हमारे इस संदर एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो विद्यार्थियों, अपनी श्रृंखला लगातार चल रही है और पिछली कक्षा के जो वीडियोस अपन ने अपलोड किए थे उन वीडियोस में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने, इसके साथ साथ सहपाठियों और अभिभावकों ने भी उन वीडियोस को खूब स्नेह दिया। इसी प्यार और स्नेह को देखते हुए अपन इस श्रृंखला को निरंतर रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी वीडियोस की श्रृंखला में आज अपन वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 में अपन ने फॉर्मूलों से संबंधित जो भी चर्चा थी उसको कंप्लीट किया था और वीडियो के पार्ट 2 में अपन ने प्रश्नावली 12.1 कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.1 से संबंधित सवालों पर चर्चा की थी और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज इस पार्ट में अपन कक्षा 10 के प्रश्नावली 12.2 पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह प्रश्नावली थोड़ी सी लंबी है, तो हो सकता है इसको 2 या 3 पार्ट में अपने को कक्षा अलग अलग वीडियोस में अपलोड करनी पड़े, लेकिन अगर आप निरंतर रूप से कक्षा को देख रहे हैं तो आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और आप नोटबुक और पेन कॉपी लेकर बैठें और उसमें अपनी हेडिंग लगा लें प्रश्नावली 12.2। कौन सी? प्रश्नावली 12.2 कक्षा 10 RBC। और कक्षा 10 की 12.2 की प्रश्नावली में अपन बिना देरी किए सब सीधे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 क्या है, आप भी अपनी किताब पास में जरूर रखें, सवाल को वहां से एक बार अवश्य देखें। मैं भी यहाँ से जो क्वेश्चन मैंने फोटो लिया है क्वेश्चन का उसको मैं पर आप यहाँ पर बताता हूं कि क्या क्वेश्चन है। अब जल्दी से देखिए क्वेश्चन संख्या पहला प्रश्नावली 12.2। अब 12.2 का पहला प्रश्न ये है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 लेना है। कितना लेना है? पाई का मान कितना लेना है? जब तक आपको क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 लेने के लिए नहीं बोला जाए तब तक यही लेना है। पहला प्रश्न यह है कि ससेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात। ये छोटा क्वेश्चन है तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं जल्दी से। 6 सेमी त्रिज्या वाले कितनी त्रिज्या कितनी है? 6 सेमी त्रिज्या वाले कितनी? 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसके? एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड, एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड। आप इस क्वेश्चन को साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री, यानी कि आपको थीटा इसका दे रखा है, जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री है, जिसका कोण 60 डिग्री है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो इधर, अब ध्यान से देखो विद्यार्थियों। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, यानी कि आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसका कोण अपन को थीटा कितना दे रखा है? वो 60 डिग्री दे रखा है। तो इधर देखो, इसका आप हल करेंगे, हल यानी सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले जो दी हुई चीज है वो आप प्रश्न में लिख दें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अगर आप जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूं उस तरीके का पैटर्न आप फॉलो करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांस है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नावली में तो केवल उत्तर ही आप लिखा सकते, लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्नावली में आपको वहां पर लिखना है तो आप एक नियमित फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको जो एग्जामिनर होता है वो भी नंबर उस हिसाब से देता है। सबसे पहले त्रिज्या कितनी दे रखी है? तो सबसे पहले त्रिज्या दे रखी है उसको लिख लो। त्रिज्या यानी आर कितनी दे रखी है प्रश्न में? तो यहाँ पर विद्यार्थियों त्रिज्या दे रखी है वो 6 सेमी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 6 सेमी। उसके बाद त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण, यानी कि कोण कितना दे रखा है अपने को? क्या दे रखा है? कोण, यानी कि थीटा। थीटा कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है वो है अपने 60 डिग्री। अब पार्ट 1 में अपन ने फॉर्मूलों से संबंधित चर्चा की थी और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि वो सारे फॉर्मूले आपको आसानी से याद है, तो आपको ये प्रश्न समझने में जरा सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए इधर अपन ने त्रिज्य खंड का एक सूत्र लिखा था। क्या लिखा था? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल।
अब जब तक आपको लघु वर्ग अलग अलग नहीं कहा जाए ना, वहां पर आपको सामने तक लघु त्रिज्यीय खंड ही याद करना है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, अब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा था आपने पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ये लिखा था। और डायग्राम आप बना ले, इसका डायग्राम भी आप साथ में बना सकते हैं। जैसे ये केंद्र है, केंद्र से ये त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी देर की है, ये भी स है और ये भी स, आप सेंटीमीटर भी पीछे लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको इधर कोण देर का, कोण कितना देर का है, तो ये थीटा है, ये आपको 60 डिग्री का देर का है। अब डायग्राम अपना कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सीधा पहले क्वेश्चन में बोल दिया था कि पाई का मान जब तक आपको अलग नहीं कहा जाए तब तक वो ही लेना है। अब यहाँ ज्ञात करें, पाई का मान रखो, पाई का मान कितना, सॉरी पाई का मान होता है 22/7 गुणा, अब आर का मान ये बोल रहा है, तो आर का मान ये आपको बोल रहा है, तो आर कितना होता है 6 गुणा 6। क्यों लिखना है 6 गुणा 6, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि आर का स्क्वायर आपको करना है, तो 6 × 6। अब आगे गुणा में क्या है, थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, लिख दिया भाई साहब देखो 60 डिग्री। अब बटा, बटा में क्या लिखना है 360। अब जो भी मान थे फॉर्मूलों में अपन ने सेट कर दिए हैं। अब इसको क्या करना है, जो संख्या कट रही है सबसे पहले उन संख्याओं को काटना है और जो संख्या नहीं कट रही है उनका बाद में गुणा करना है। अब देखो 0 से 0 गया, 6 से 37 कितनी बार 6 बार, और 6 से 6 कट गया। अब ये संख्या बाकी वाली नहीं कट रही है, तो 22 का 6 से गुणा करना है और 7 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। अब 22 का 6 से गुणा करो, देखो 6 × 2 कितना होता है 12, हासिल की 1, 6 × 2 12 और 1 हासिल की कितने होते हैं 13 और बटे में 7। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं और भाग देके पॉइंटों में भी लिख सकते हैं। अगर सीधा लिखें, क्या पूछा है क्षेत्रफल, पीछे क्या लगेगा सेमी स्क्वायर, वर्ग सेमी, तो लगा दो सीधा सेमी स्क्वायर। यहाँ आप अगर पॉइंटों में लिखना चाहें तो 7 का भाग दे दो 13 में, कितनी बार जाता है, कितनी बार जाता है विद्यार्थियों, एक बार। पीछे कितना बचता है, पीछे कितने बचते हैं 6, पीछे लगे 2, कितनी बार जाएगा 7 का भाग, 7 × 8 56, कितनी बार 56। आगे भाग टूट रहा है, लगाओ पॉइंट, पीछे कितने बचते हैं 6, लगाओ 0, कितने हो गए 60, कितनी बार जाएगा 8 बार, कितनी बार 8 बार। पीछे 4, कितने बचते हैं 4, और कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी कि 18.85 सेमी स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें। फिर चलते हैं क्वेश्चन संख्या 2 पर। तो विद्यार्थियों पहला प्रश्न आपने कर लिया होगा और दूसरा प्रश्न मैंने नोट डाउन यहाँ पर कर लिया है। क्या है दूसरा प्रश्न, चलते हैं इस प्रश्न की ओर। ये प्रश्न ये कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी कि अपने को इस क्वेश्चन में परिधि दे रखी है और ये कह रहा है कि चतुर्थांश का, चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, सेम वो ही बात त्रिज्यीय खंड, कौन सा त्रिज्यीय खंड ज्ञात करना है। यहाँ पर अपने को त्रिज्या सीधी दी नहीं है, त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है और अपने को चतुर्थांश यानी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इधर सबसे पहले अपने को क्या दे रखी है, अपने को दे रखी है विद्यार्थियों क्या, परिधि। परिधि कितनी दे रखी है, परिधि अपने को दे रखी है 22 सेंटीमीटर। अब इधर देखो परिधि का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर अपने को परिधि का फॉर्मूला लगाना है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, बराबर में परिधि रख दो, कितनी है 22 सेंटीमीटर। अब 2 का 2, पाई का मान कितना रखना है 22/7, 22/7 गुणा r अपने को ज्ञात करना है, तो r का r बराबर क्या लिखना है, बराबर लिखना है 22, क्या लिखना है 22। अब देखो आगे, अब 2 और 22/7 को उधर ट्रांसफर करना है तो अपने को क्या ज्ञात हो जाएगा r। अब r बराबर 22 इधर ऑलरेडी है और 7 इधर भाग के रूप में, किसमें भाग के रूप में, तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा गुणों में, 22 × 7 बटा 2 और 22 इधर ऊपर गुणों में, तो इधर किसमें आ जाएंगे भाग में, तो 2 × 22 ये आगे भाग में। अब जो संख्या कट रही है उसको काटना है, जो संख्या सबसे पहले कटती है उसको काटो ताकि प्रश्न की कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। तो इधर देखो 22 से 22 कट रहा है तो इसको काट दिया। अब पीछे क्या बढ़ रहा है
पीछे क्या बच रहा है 7/2, r बराबर 7/2 यानी कि 3.5 सेमी। ये आपकी क्या आ गई है, ये आ गई है त्रिज्या। ये क्या, ये त्रिज्या। ये उत्तर आपका फाइनल नहीं हुआ है, आपकी पसंद तो अपने को मेन यही है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि किसका, त्रिज्यखंड का। किसका, चतुर्थांश यानी त्रिज्यखंड। कैसे होगा त्रिज्यखंड, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे होगा, इधर देखो। जैसे ये क्या है, ये एक वृत्त है, ये क्या है इसका, ये एक इसका केंद्र है। अब देखो चतुर्थांश का मतलब है इसके कितने हिस्से करने हैं, 4। जैसे मैं 4 हिस्से इसके कर देता हूं, ये कितने हिस्से हो गए 2, और एक इधर से कर देता हूं तो अब कितने हिस्से हो गए 4। 1 2 3 और 4। अपने को कह रहा है चतुर्थांश यानी कि चौथा हिस्सा ज्ञात करना है, तो 3 हिस्से को हटा देता हूं, ये हटा दिया और इधर से ये हटा दिया। अब कितना हिस्सा बचा है, ये एक हिस्सा ही बचा है, ये वापस क्या बन रहा है त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड बन रहा है, त्रिज्या अपने कितनी आ गई है, ये आ गई है 7/2 और ये भी कितनी है 7/2। ये इसका केंद्र है और त्रिज्यखंड के लिए अपने को थीटा भी जरूरी है। अब कई विद्यार्थियों को ये दिक्कत आ रही है कि अपने को थीटा दिया नहीं है तो थीटा ज्ञात कैसे करेंगे। तो इधर देखो, जो वृत्त होता है उसमें जो कोण होता है ना केंद्र का, जैसे ये वृत्त है तो केंद्र का जो पूरा कोण होता है चारों का, वो होता है 360। कितना होता है 360 डिग्री। अब 360 में 4 भाग किए थे अपन ने, तो 360 में जब 4 का भाग देते हैं ना तो एक भाग आता है वो 90 डिग्री का आता है, यानी कि समकोण आता है। तो 90 के 4 भाग होंगे तो 360 बनेगा, लेकिन अपन को तो यहाँ पर एक भाग ही लेना है, तो इसलिए ये थीटा कितना हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा अपने 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब लगाओ यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पाई आई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। 360। अब मान रखो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान 7/2। 7/2 आर स्क्वायर है, 2 बार लिखना 7/2 गुणा 7/2 गुणा। अब किसका मान लिखना है थीटा का, कितना है 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री आएगा, क्यों का आएगा वो आपको पता चल गया है 90 डिग्री कैसे आया। तो थीटा का मान लिख दो 90 डिग्री बटा में 360। कितना है 360। अब जो संख्या है वही सेम सिस्टम, कट रही है काटो। 7 से 7 कट गया, 90 से 0 वाला ये 0 गया, 9 से 36 कट गया 4 बार, और वापस इस 2 से 22 कट गया 11 बार, और ये 2 बच गया बीच में, और ऊपर है 11 × 7 और नीचे ये 2 है तो ये आ जाएगा नीचे की तरफ। कहाँ आएगा, क्योंकि ये नीचे है हमेशा ही। जैसी मैं इधर देखो, जैसे 1/2 है और बटे में 1/4 है, तो 20 की संख्या होती है वो नीचे आती है और नीचे की होती है वो ऊपर जाती है। इसी प्रकार कैलकुलेशन करेंगे तो ये संख्या है यहाँ पर आएगी। तो ऊपर हो गया 11 × 7 और नीचे हो गया 2 × 4। 11 का 7 से गुणा 77 बटे 2 × 4 8, और पीछे क्या आएगा सेमी। क्या आएगा सेमी। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको यहाँ से कट कर दो क्योंकि ये अपने को नहीं लिखना, ये तो उदाहरण के लिए बताया था आपने। अब उत्तर क्या आ रहा है 77/8। ये किसका क्षेत्रफल है, ये चतुर्थांश का चौथे हिस्से का यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। इसे आप जल्दी से नोट डाउन करें। आपने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नोट कर लिया है तो अपन चलते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की, और तीसरा क्वेश्चन क्या है उस पर चलते हैं। तो मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। आपने अगर नहीं लिखा है तो आप वीडियो को प्लीज एक बार पॉज करके रोक करके आप लिख लेना, बीच में मत छोड़ना। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो आगे बढ़ रहा है तो आप वहीं पर भी छोड़ दो। आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा लिखना है। मैं इसलिए जल्दी लिख रहा हूं
क्योंकि अगर मैं बीच में टाइम ज्यादा लूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी देखने में। अब क्वेश्चन संख्या 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 क्या कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई। प्रश्न ये है, मैं नोट डाउन कर देता हूं। एक घड़ी की मिनट, एक घड़ी की मिनट की, एक घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई जिसकी लंबाई दे रखी है अपने को, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 14 सेमी है। कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा, इस सुई द्वारा 5 मिनट में, कितनी मिनट, 5, समय भी अपने को दे रखा है, 5 मिनट में रचित, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये है अपना प्रश्न। क्या है, इधर देखो, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, यानी कि घड़ी की मिनट की सुई है, इसकी लंबाई दे रखी है। मतलब कि जैसे हल करेंगे ना, तो सबसे पहले आपने को क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है। लंबाई मतलब लंबाई क्या होगी, अब पता होगा आपको, जो घड़ी होती है, जैसे ये है, ये घड़ी मान लो, ये घड़ी, घड़ी की सुई चलती है ना, वो ऐसी पूरी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक एक ही सुई है। जैसे ये मिनट की सुई है, यहाँ से होते 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 यहाँ तक वापस आएगी, तो ये क्या है, एक तरह की इसकी क्या है, त्रिज्या है कि नहीं है, तो ये है त्रिज्या, यानी कि लंबाई है, इसको अपन आर बोल सकते हैं, त्रिज्या। ये कितनी दे रखी है, 14 सेमी। ठीक बात है, एक बात तो अपन हो गई। अगला क्या कह रहा है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि रचित क्षेत्रफल, वो सेम बात त्रिज्य खंड वाली आ रही है। अब अपने एक बात है, त्रिज्य खंड के लिए अपने पास 2 चीजें जरूरी है। एक तो क्या होना चाहिए, एक तो त्रिज्या होनी चाहिए, त्रिज्या अपने पास आ गई। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए अपने पास थीटा, कोण। तो कोण कैसे ज्ञात करेंगे, इधर देखो। अब समय कितना दे रखा है, जैसे यहाँ पर समय दे रखा है, कितना दे रखा है, समय दे रखा है 5 मिनट, 5 मिनट। अब इधर समझने वाली बात है, इधर समझो, देखो ये एक क्या है, माना कि एक ये है घड़ी है, क्या है घड़ी, और ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहां से जब घड़ी की, मान लो ये इधर 12 है और इधर 6 है और इधर 9 और इधर 3, मैं 4 पॉइंट लिख रहा हूं। जैसे घड़ी की मिनट की सुई यहां से शुरू होती है और यहां से होते 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 वापस यहां पर आएगी ना, तो सेंटर पर तो कौन बनता है ना पूरा, वो कितना बनता है, 360 डिग्री। कितना बनता है, 360 डिग्री। अब मिनट वाली सुई यहां से शुरू होकर वापस यहां तक आएगी, तो कितने मिनट होंगे, यानी कि 1 घंटा होगा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और टोटल कौन कितना बन रहा है, 360। यानी कि घड़ी की सुई द्वारा, किसके द्वारा, घड़ी की सुई द्वारा, घड़ी की, इसमें थोड़ा सा मेंशन कर लेना, और घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा, घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा, घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा केंद्र पर कोण, केंद्र पर 1 घंटे में कोण, 1 घंटे में कोण कितना बन रहा है, 360 डिग्री। 360 डिग्री 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में 360 बन रहा है। तो वो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में कोण, 1 मिनट में कोण कितना बनेगा, 1 मिनट में कोण के लिए क्या करेंगे, 360 में किसका भाग देंगे, 60 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितनी बार जाएगा, 6 बार। यानी कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। और अपने को समय कितना दे रखा है, 5 मिनट, और अपने को क्वेश्चन में सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है कि मिनट की ही सुई है, तो 5 मिनट है और 1 मिनट में 6 डिग्री बना लिए, तो 5 मिनट में कितना बनेगा,
तो मैं यहाँ पर इस फोटो को है ना एक बार हटा रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। आप इसको जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन कर ले, मैं पूरे में लिखूंगा तो पूरा क्वेश्चन अपने एक साथ हो जाएगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, इसको आप नोट डाउन कर लें और मैं ऊपर से यहां से इसको डिलीट कर रहा हूं। इस डायग्राम को आपको नहीं बनाना, ये केवल और केवल आपके समझने के लिए, ये बनाना नहीं है। अब वापस वही है, मैं पूरा मिटा देता हूं, आप वीडियो रोक करके लिख लेना थोड़ा। अब इधर देखो अपने को क्या कह रहा है, अब 1 मिनट में कितना 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कौन, आगे लिख लेना 5 मिनट में कौन कितना बनेगा, तो 5 मिनट में कितना बनेगा, तो 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 कितना बनेगा, तो वो बनेगा आपके 30 डिग्री। ये 30 डिग्री क्या आ गया है अपना थीटा, थीटा कितना आ गया 30, आर का है, तो क्या ज्ञात करना, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब वापस वही है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल किसका, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। मेरे ख्याल से अब सभी विद्यार्थियों को ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद हो गया, क्योंकि सभी प्रश्नों में ये बार बार आ रहा है, बार बार आएगा तो बार बार याद करेंगे तो ये जल्दी याद रहेगा। अब देखो त्रिज्यीय खंड का इसका मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है, वो सेम कितना है 14, ये 14 स्क्वायर है, 2 बार आएगा, ठीक है 2 बार इनटू थीटा कितना आया 30 डिग्री, कितना आया 30 डिग्री बटे में 360। ठीक बात है, जो संख्या कट रही है उसको काटना, ये तो हमेशा ही अपना सिस्टम रहा है। देखो 7 से 14 कितनी बार कटेगा, 2 बार, ठीक बात है। 0 से 0 और 3 से 36 12 बार, कितनी बार 12 बार, और 2 से आप 12 को काटें तो 6 बार ये कट रहा है। अब 22 को 14 से गुणा करना है और बट्टे में कितना आएगा 6, 22 इंटू 14 बट्टे में 6। अब एक बार और काटना चाहें तो आप इसको 7 बार और इसको 3 बार भी काट सकते हैं। अब 22 का 7 से आपको मल्टीप्लाई करना है और उसमें डिवाइड किसका करना है, 3 का डिवाइड करना है। तो इधर देखो 2 का 7 से 14 यहां से ले, 2 का 7 14 और 1 15 बट्टे में 3 और क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आया है, क्या आया क्षेत्रफल, ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया है। जल्दी से प्लीज इसे आधी मिनट में नोट डाउन कर लें। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है देखो इधर, देखो विद्यार्थियों अपना अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, मैं इसको सीधा लिख रहा हूं, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन लिखते हैं तो फिर टाइम ज्यादा खराब होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले क्या है, त्रिज्या दे रखी है, क्या दे रखी है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या अपने को दे रखी है, वो दे रखी है 10 सेमी, कितनी है 10 सेमी।
10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, यानी कि जिसमें जीवा आ रही है, सीधी बात है वृत्तखंड बनेगा। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आगे क्या कहता है, आगे ये कह रहा है, पहला तो कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है, और दूसरा ये कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड है वो ज्ञात करना है। और पाई का मान ये कह रहा है यहाँ पर 3.14 लेना है, ना कि 22/7। तो पहला क्या है, पहला है संगत लघु वृत्तखंड। क्या है पहला, संगत लघु वृत्तखंड। क्या है, संगत लघु वृत्तखंड। और दूसरा है वो कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कह रहा है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। और पाई का मान यहाँ पर ये कह रहा है 3.14 अपने को लेना है। इधर देखो, अब त्रिज्या दे रखी है और जीवा कह रहा है, यानी कि जैसे कोई ये है, क्या है, वृत्त है। ये क्या है विद्यार्थियों, वृत्त। और यहां से ये क्या बन गया, त्रिज्यखंड। और यहां से ये कोई जीवा कह रहा है, क्या कह रहा है, जीवा। जीवा यहां पर डाल दी। इसको मैं अगर नॉमिनेशन करना चाहूं तो ओ लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो, पी क्यू लिख सकते हो आप यहाँ पर कुछ भी। जैसे मैं इसको ए बी भी दे देता हूं, ये क्या हो गया, ए बी। अब यहाँ पर ये हो गया ए बी, ये क्या बन गया, यहां से एक जीवा गई ना, तो ये बन गया लघु वृत्तखंड। और ये क्या बन गया, दीर्घ वृत्तखंड। आपने को क्या पूछ रहा है, लघु वृत्तखंड पूछ रहा है, यानी कि अपने को ये क्षेत्रफल भी ज्ञात करने को पूछ रहा है। जैसे मैं यहां से इसको हल्का कर लेता हूं, बोले ये भी अपने को पूछ रहा है। तो क्या करना है इसके लिए, अपने को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल है, सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, उसमें से किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत लघु वृत्तखंड आएगा, तो इसका क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आप इसको एक बार लिखें। और क्वेश्चन में अपने को यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में स्पष्ट इन्होंने कहा है कि केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी कि जो ये कोण बनेगा ना, ये कोण कितना बनेगा, ये कोण बनेगा वो समकोण होगा, यानी कि 90 डिग्री बनेगा। और त्रिज्या अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये 10 दे रखी है, और ये भी कितनी दे रखी है, त्रिज्या अपने को 10 दे रखी है। अब त्रिज्यखंड का त्रिज्या पड़ी, कोण पड़ी, आसानी से कर लेंगे। सेम सिचुएशन इसमें लागू हो रही है, किसमें, त्रिभुज में। अब इधर देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्या था, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, यही था। इधर देखो, अब क्या है, इसका मान रखते हैं, इसका मान रखते हैं। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू थीटा कितना है, 90 डिग्री बटा 360 डिग्री। कितना है, 360 डिग्री माइनस 1/2 गुणा आर 10 इंटू कितना है, 10 इंटू साइन 90 कितना है, साइन 90। अब आगे देखो, अब साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है वो होता है विद्यार्थियों, कितना होता है, साइन 90 का मान होता है वो होता है 1। अब आगे देखो, यहाँ पर थोड़ी सी जगह अपना क्वेश्चन शायद हो जाएगा, मैं यहाँ पर करने का प्रयास कर रहा हूं। इधर देखो, दो संख्या कट रही है, काटो। 0 से 0 गया, 9 से 36 4 बार गया, ठीक बात है, इतना तो काम हुआ। अब इधर देखो, अब ये 7 है, ये आ जाएगा नीचे, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर एक तरफ तो बचेगा 22 और इंटू 10 इंटू 10 100 इंटू 100 बटा 7 और 4 ये दोनों हो जाएंगे गुणा, कितने हो जाएंगे, 7 नीचे आएगा, इसके साथ गुणा होगा, तो 7 6 का 28 माइनस माइनस, यहां से काट दो, 10 कितनी बार कट गया, 5 बार, कितनी बार कट गया, 5 बार। यहां पर हो जाएगा 5 इंटू 10 का 10 इंटू साइन 90, साइन 90 का मान होता है वो 1 होता है, कितना होता है, 1 गुणा करो 22 इंटू 100
2200/28 माइनस 5 × 10 × 1 यानी कि 50। कितना होता है 50। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, 2 का भाग देंगे तो ऊपर आएगा 1100 बटे में क्या आएगा 14। इसको और सरल करेंगे 550/7 माइनस 50। कितना है माइनस का 50। अब 550 में 7 का भाग देना है और वापस उसमें से क्या घटाना है, उसमें से 50 घटाना है। अब भाग दे दो, 7 का भाग 7 7 49। कितना होता है 49। 7 बार गया, पीछे कितने होता है 6 और लगाया 0, कितने 60। कितनी बार गया 8 बार, कितने हो गए 7 8 56। पीछे अभी भी 4 शेष रहता है, क्या लगाना है 7 का भाग 0 आएगा पॉइंट। 40 40 में 7 का भाग 5 बार, पीछे कितने बचे 5 लगाया 0, 50 और 7 बार माइनस 50। अब 78.57 में से आपको 50 घटाने हैं, तो सीधी बात है 20 और 28 28.57 आपका इसका शेष रहेगा। कितना रहेगा 28.57। अब ये क्या है, ये अपने आया है इसका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है, तो सीधी बात है सेंटीमीटर स्क्वायर अपने को लगाना है। आप इसे प्लीज जल्दी से नोट डाउन करें। फिर चलते हैं दीर्घ तिरछे खंड की ओर। ये आपने कर लिया होगा, तो अपन अगला पार्ट करते हैं इसी का। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है वो है दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या है दीर्घ त्रिज्य खंड। इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, वो कौन सा है, दूसरा है दीर्घ त्रिज्य खंड। कौन सा है दीर्घ त्रिज्य खंड। अब देखो दीर्घ त्रिज्य खंड, वापस वही वर्क बना रहा हूं, ये वापस वही ये वृत्तखंड। अब देखो ये त्रिज्या कितनी थी अपने 10, ये भी थी 10 और ये थीटा अपने कितना था 90 डिग्री। 90 डिग्री ये थीटा अपने था। अब देखो दीर्घ त्रिज्य खंड कह रहा है, तो मैंने आपको जब फॉर्मूले लिखवाए थे उस समय मैंने बताया था कि भाई ये होता है लघु त्रिज्य खंड और जो बड़ा बचता है यहां से लेकर यहां तक का पूरा ये होता है दीर्घ त्रिज्य खंड। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का करना है तो सबसे पहले क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है वर्त। क्या वर्त। अब वर्त में से अगर अपन लघु त्रिज्य खंड घटा लेंगे ना तो पीछे क्या बचेगा दीर्घ त्रिज्य खंड। इसको अपन ने वीडियो के पार्ट 1 में जब फॉर्मूले लिखे थे ना उस समय मैंने इसको अच्छी तरीके से बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाकर इसको एक बार फिर से देख लें। अब देखो दीर्घ त्रिज्य खंड, इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो क्या आएगा बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको किसका घटाना है, वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको घटाना है, वो घटाना है लघु त्रिज्य खंड। कौन सा घटाना है लघु त्रिज्य खंड। कौन सा घटाना है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसमें से आपको घटाना है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, और इसका क्या होता है इसका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, कईयों का दिमाग लगा लिया, जिसने दिमाग वो इसको हल नहीं करेगा और जिसने दिमाग नहीं लगाया वो इसको हल करेगा। क्यों करेगा,
क्योंकि पिछली भी अपन ने यहाँ पर कैलकुलेशन पूरी पार्ट एक था ना, था लघु वर्गखंड, वहां पर इसको अपन ने किया था। तो इधर देखो अपने को क्या कह रहा है, पाई का मान, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अपने को कितना लेना है। यहाँ पर ये स्पष्ट बोल रहा है कि पाई का मान 3.14 लेना है। कितना लेना है? 3.14। तो इधर देखो पाई का मान कितना है? 3.14 इंटू आर का मान कितना है? 10। कितना है? 10 इंटू 10 इंटू 10। आगे माइनस वापस। अब देखो ये है ना पूरा पूरा, इसका मान अपन ने पीछे हल किया था, कितना आया था आपको याद हो तो 78 पॉइंट ऐसा कुछ आया था। इसी वीडियो में इसी प्रश्न का पहला भाग था, वहां पर अपन ने ज्ञात किया था, वहां पर कितना आया था वो जल्दी से देखो आप। अब देखो 78.50 ऐसा कुछ आया था, नहीं तो आप वापस लिख दो एक बार, कोई बात नहीं। 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू थीटा। थीटा कितना है? थीटा अपने 90 डिग्री है। थीटा कितना है? 90 डिग्री बटे में 360। संख्या कट रही है, काटो। 90 से 4 बार, 2 बार, 5 बार, ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे, अब 3.14 इसमें अब पॉइंट हटाएंगे ना, तो जैसे पॉइंट हटाते हैं 314 डायरेक्ट करते हैं और इंटू 10 इंटू 10, तो बटे में पॉइंट हटाएंगे 2 अंक के पॉइंट के बाद, तो बटे में क्या लगेंगे? 100। क्या लगेंगे? 100। और 100 से ये 10 और 10 ये कट गए, कितने बचे? 314 माइनस, इधर भी सेम सिचुएशन, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या लगेगा? 100। तो 314 इंटू 10 इंटू 5 बटे में पॉइंट के आगे 100 और बटे में ये क्या है? 2। क्या है? 2। 10 से ये काट दो, 100 कितनी बार कट गए? 10 बार। और 5 से ये 10 काट दो, कितनी बार कट गया? 2 बार। अब चलते हैं आगे। अब इधर क्या बचा? 314। कितने बचे? 314 माइनस, और इधर देखो ऊपर कितने है? 314 और बटे में 2 इंटू 2 कितने हैं? 4। यानी कि 314 का 4 का भाग करना है। 314 और बटे में यहाँ पर 2 और 2 कितने आ गए? यहाँ पर 4 आ गए। कितने आ गए विद्यार्थियों? यहाँ पर 4 आ गए। तो इधर देखो, अब 4 से इसको काटो, कितनी बार जाता है भाग? ये 314 माइनस, आप इसको काट के भी कर सकते हैं या आप इसका लसम लेके भी कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे आप उस हिसाब से कर लें। अगर इसको काट के करेंगे तो कितना आएगा? 314 में इधर भाग देके देख लो, 314 में कितनी बार भाग जाता है? 4 का 7 बार गया, 28 पीछे बचा 3, 34 8 बार गया, 32 पीछे कितना बचा? 2 लगे 0 पॉइंट, यानी कि 78.5। वो सेम ही वो पहले आया था वही है 78.5, यानी कि 78.5। अब आपको यहाँ पर 314 में से 78.5 को घटाना है। कितने को घटाना है? 78.5 इधर घटा लो। देखो यह है 314, 78.5 कितने हैं? 78 अब यहाँ कोई संख्या नहीं, उधर लिया 10 में से 5 गए, 5 पॉइंट, इधर कितने हो गए? 3 13, 13 में से 8 गए 5, इधर 0 कितने हो गए? 10, 10 में 7 गया 3 और इधर कितने? 2 235.5, यानी कि 235.5। आगे क्या आएगा? आगे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्या आ गया है? ये आपके आ गया है दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ये इस क्वेश्चन संख्या 4 का दूसरे पार्ट का आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो अपन यहीं तक रखेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा ज्यादा हो जाएगा तो आपको देखने में समस्या आएगी। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ, भाई बंधुओं के साथ अधिक से अधिक वीडियो को साझा जरूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें और पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, जिससे हमारी जो श्रृंखला लगातार आ रही है उसकी कक्षा सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ साथ
किसी को कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी वीडियो के कक्षा में डाउट है कोई भी प्रश्न से संबंधित, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। क्वालिटी और वॉल्यूम से संबंधित भी कोई समस्या है तो उससे भी संबंधित आप कमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में इससे भी बेटर क्वालिटी और वॉल्यूम आपको देने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा जाते जाते कि इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप उस टेलीग्राम चैनल से अवश्य ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि वहां पर भी आपको तरह तरह की जानकारियां देखने को मिलती है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।